सभी साथियों को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश दांतला, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबर। और साथियों, आज हम आपको बता दें, फिलहाल जो हमारी टीम है वो पहुंच चुकी है जमरामगढ़ तहसील के गठवाड़ी के नज़दीक भोजपुरा पंचायत के पास में एक दरबार लगता है। और उस दरबार में एक महाराज श्री बैठते हैं। वो लगातार हमें सोशल मीडिया से एक जानकारी मिली कि महाराज श्री लकवा, कैंसर और भूत प्रेत संबंधी ऐसी कई गंभीर बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने के झाड़ दिए जाते हैं। तो आज हम उन महाराज श्री से आपकी खास बातचीत कराएंगे कि जाड़ा कब लगता है और दरबार कब लगता है, ऐसी कौन कौन सी बीमारी को वहाँ पे निदान किया जाता है। सीधा हम आपको महाराज श्री के पास में लेके चलेंगे और महाराज श्री से हम लोग जानेंगे कि ऐसे ऐसे दरबार कब लगता है, कि कौन कौन सी बीमारियों का निदान किया जाता है। सबसे पहले तो महाराज जी, आपका स्वागत है हमारी सुपरफास्ट खबर में। जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोग यहाँ पधारे और जो प्रभु की कृपा है वो जन जन तक पहुँचाओगे, इसके लिए हमेशा हम आपके आभारी रहेंगे। महाराज जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं कि आपका परिचय, कि ये स्थान कौन सा है, और कोई आपसे मिलना चाहिए इस गंभीर बीमारियों के बारे में तो कहाँ संपर्क करें। देखो, मेरा मूल गांव है भोजपुरा, जसनपुरा पंचायत पड़ती है, गठवाड़ी के नज़दीक है। और वैसे दिल्ली हाईवे के पास है, मनोहरपुर से 2 हाईवे जाता है, उसके पास में गांव पड़ता है। मैं पाली ज़िले में गवर्नमेंट टीचर हूँ, पाली ज़िले में पोस्टेड हूँ। वहाँ सोमवार से शुक्रवार दरबार रहता है, 5 दिन वहाँ रहता है और 1 दिन का दरबार यहाँ रहता है। यानी 1 दिन मेरा रेस्ट का रहता है, आने जाने का समय लग जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियों का इलाज किया जाता है जाड़े के द्वारा। देखो, परमपिता के हाथ में हर कुछ संभव है। ऐसी कोई संसार में बीमारी नहीं जो परमपिता ठीक ना कर सके। बस ये उनकी कृपा श्रद्धा के ऊपर है। मेरे पास तो हर प्रकार की बीमारी के लोग आते हैं और ठीक होके भी जाते हैं। तो ये सब परमपिता का ही चमत्कार है। अब जैसे विशेष रूप से लकवा, कैंसर, शुगर, थायराइड, बीपी, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द, सिर दर्द, ऐसे बहुत बीमारी वाले लोग आते हैं। सर, कब से चल रहा है ये जैसे इलाज लोगों का। मैं ये 2019 से झाड़े दे रहा हूँ। और ऐसे मैं आध्यात्मिकता के क्षेत्र में लगभग 8-9 साल का था, तब से जुड़ा हुआ हूँ। तब मेरे गुरु थे श्री श्री 1008 अंधता जी महाराज। उन्होंने मेरे को गुरु मंत्र दिया था, उसका जाप मैं हमेशा करता रहता था। उससे और जो तेज बढ़ता गया, ऊर्जा बनती गई, मेरे को अलौकिक शक्तियाँ दिखना स्टार्ट हो गई। गुरु मंत्र के प्रताप से मेरे को दर्शाव होने लग गए। कुछ जैसे मान लो सूक्ष्म चीज़ें हैं, जो प्रेत आत्मा है, वो मेरे को दिखना स्टार्ट हो गई। तो और मेरे पास क्या है कि गुरु का गुरु मंत्र था, इस प्रकार से तेज था, तो मेरे नज़दीक भी नहीं आती थी। वो प्रणाम जरूर करती थी मेरे को प्रेत आत्माएं, लेकिन ये सब मेरे गुरु मंत्र के जाप के प्रभाव से हुआ है। ये जगह कौन सी है जहाँ पे अभी दरबार लगा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा मूल गांव भोजपुरा है। ये भोजपुरा गांव में पड़ता है। भोजपुरा गांव का पर्वत है। तो पहले भोजपुरा गांव यहीं पे था, तो यहाँ से उठ के यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर आगे चला गया, लेकिन ये सीमा भोजपुरा गांव की ये लास्ट सीमा है। अच्छा, तो महाराज श्री, आपसे हमारा अगला सवाल रहेगा कि यहाँ पे देखो, आपसे संपर्क करना चाहिए तो बीच में 5 दिन आप दरबार और कहीं बताइए, वो कहाँ लगता है। वो मेरा पाली जिले की बाली तहसील में लगता है। राजस्थान का पाली जिला है, इसमें बाली तहसील है। उसमें गुड़ालास गांव है, लाराबाखर के नाम से पर्वत है। और मैंने वहाँ पर स्थापना की है हनुमान जी की। श्री सिद्धेश्वर बालाजी सरकार देवनगरी के नाम से, उस जगह को देवनगरी के नाम से मैंने संबोधित किया है। तो महाराज श्री, कहा जाता है कि जैसे आप तो खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, और कई लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे कि ये आस्था है या अंधविश्वास है, तो आप भी इतनी आस्था में कैसे लीन हो गए। देखो, ईश्वर है,
अगर कोई एक आदमी भी ऐसे मेरे को आके कह दे कि ईश्वर नहीं है, तो मैं उसको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो अगर आत्मा है तो परमात्मा भी है, तो अगर परमात्मा है तो उसके ऊपर आस्था जरूरी है, और आस्था से रास्ता जरूरी है। जब तक हमारी कहीं आस्था नहीं रहेगी, अपने लिए कोई भी रास्ता नहीं खुलेगा। तो रास्ते के लिए आपको प्रभु के प्रति पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। आपको परमपिता का हमेशा ध्यान करना पड़ेगा। वो आपके गट गट में निवास करते हैं, बस आपको उसको देखने की ज़रूरत है। और इसमें लोग चमत्कार देते, साइंस कहाँ से आई है? नहीं, लोग साइंस पढ़ के ये पश्चिमी देशों की सभ्यता लाई है। ये जो आज आविष्कार हवाई जहाज के ये हो रहे हैं, ये तो ऋषि मुनियों ने आज से हजारों लाखों वर्षों पहले कर चुका था। पुष्पक विमान रावण के पास था। ये आविष्कार तो बहुत पहले हो चुके थे। आज उस साइंस को ईश्वर से ज्यादा बड़ा मानते हैं। अरे साइंस भी तो ईश्वर की ही देन है। उस परमपिता की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, तो इंसान की क्या औकात है? तो इसलिए आपको परमपिता पे पूर्ण विश्वास और श्रद्धा जरूरी है। आस्था बनाए रखो। आपको जितना भी समय मिले प्रभु का स्मरण करो। तो महाराज श्री, हमारा एक और आपसे बड़ा सवाल रहेगा कि यदि इसी तरह से बीमारी का इलाज होने लग गया, हो भी रहा, आप कह रहे हैं, तो फिर हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे, फिर डॉक्टर क्या करेंगे? मैं जो मेरे पास कोई भी वक्त आता है उसको अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं रखता। उसको यह कहता हूँ कि तेरी दवा लेता रहे भाई। मैं तो सिर्फ दुआ बांटता हूँ, गारंटी नहीं लेता। मैं दुआ बांटता हूँ। अगर प्रभु की दुआ मिल गई ठीक है, नहीं तेरी दवाई तो ले भी रहा है वैसे भाई, यहाँ नहीं आएगा तो भी दवाई ले रहा है, आ रहा तो भी दवाई ले रहा है। तो इसलिए मैं अंधविश्वास में नहीं डालता। ये नहीं कहता मैं किसी को तुम्हारी दवाई छोड़ दे, यहाँ पे पूरा विश्वास कर ले। अरे वो भी तो, डॉक्टर भी तो भगवान का ही रूप है, उनका भी सम्मान करो। और मैं तो डॉक्टरों का सम्मान करता हूँ, वो भी साक्षात ईश्वर का रूप है। तो महाराज श्री, दरबार में आने के लिए भक्तों को क्या चाहिए? कोई प्रसाद रूप ऐसा कुछ है? ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का भेंट चढ़ावा ग्रहण नहीं किया जाता है। अपनी श्रद्धा से अगर महाराज जी के कोई लौंग पत्ता से नारियल वगैरह लाओ तो लाओ, कोई भेंट चढ़ावा नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ पर मंदिर नहीं है, तो इसलिए तो देखो, मंदिर तो जनता ही बनाती है, तो वो एक दूसरे के सहयोग से ही बनेगा। नहीं, मैं किसी से 1 रुपये भी दक्षिणादान नहीं लेता। निःशुल्क इलाज किया जाता है? निःशुल्क इलाज करता हूँ मैं, निःशुल्क रहता हूँ हमेशा जी। जैसे ही कि आप सोशल मीडिया पे तमाम लोग कमेंट कर रहे थे कि महाराज श्री से इंटरव्यू कराओ, हम भी लोग वहाँ पे जाएंगे, तो हम इस कमेंट में महाराज श्री के आपको नंबर भी डालेंगे, ताकि आपको हर जो जिसकी गंभीर बीमारी है, यहाँ पे लोगों से भी खास बातचीत करेंगे कि कब से लोग आ रहे हैं, क्या क्या उनको फायदा मिला है या नहीं मिला है, सीधे मिलाते हैं उन लोगों से। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू है। तो बाबा के दरबार में कब से आ रहे हो? ये 5वीं है मेरी। क्या दिक्कत थी आप? मेरी अचानक ही रात को तबीयत खराब हो जाती थी। जी जी। अब मैं यहाँ आने के बाद में मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार, मतलब तबीयत खराब नहीं हुई यहाँ आने के बाद में। तो आपको कैसे मालूम चला कि बाबा का दरबार यहाँ लगता है? मेरे भाई ने बताया था। अच्छा, आपने बताया था? हाँ, नहीं, मेरी पत्नी है। मेरा भाई इनके साथ कहीं से लिफ्ट लेके आया था, तो महाराज से मिला वो, और महाराज ने उनको बताया, फिर उन्होंने मुझे बताया था। अच्छा, कहीं ना कहीं आपके फायदा पूरा है? हाँ बिल्कुल। मेरे होने के बाद मेरी छोटी गुड़िया है 5 साल की, उसके भी दिक्कत होने लग गई थी। अभी तीसरा झाड़ा लगा है, उसके भी आराम है। अच्छा, पूरा फायदा? हाँ बिल्कुल। तो और भी लोग आना चाहे तो यहाँ बिल्कुल निःशुल्क। और मतलब है ना, झाड़ा से तो इतना रिलीफ नहीं लगे, लेकिन यहाँ ना श्रद्धा रखनी होगी। यहाँ जो ये बजरंगबली के नाम से ये झाड़ा लगाते हैं ना, उसके प्रति, बजरंगबली के प्रति आस्था होनी चाहिए। आस्था होगी तभी फायदा आएगा, ऐसे नहीं है। हाँ, वो तो रास्ता तो एक कॉन्फिडेंस, आस्था होगी तभी ताकि ठीक होगी तभी। आपका नाम क्या है? मेरा शिवराज नाम है। आपकी क्या दिक्कत है? मेरी 9 साल से दवाई नहीं लग रही थी, अब मेरे काफ़ी आराम है। क्या बीमारी होती? बीमारी कुछ नहीं आती, डॉक्टरों से तो बीमारी नहीं आती, पर मेरी हमेशा तबीयत खराब रहती है। तो कितनी बार आ चुके हैं आप? मैं 5वीं बार आएगा। अच्छा, आपको किसने बताया यहाँ पे दरबार लगता? तो मेरे साड़ा साहब, उनके साथ ये कोई सफ़र में आए थे, तो उन्होंने रास्ते में मिले थे महाराज जी, तो उन्होंने बताया था, मेरे साड़े ने मेरे को बताया कि वहाँ आप जाओ तो वहाँ आपको आराम मिलेगा। कितना % फायदा है? मेरे को मतलब 10-15% फ़ायदा है, पहले से काफ़ी फ़ायदा है मेरे को। क्या फायदा है? हाँ, और जितने भी जो भक्त आना चाहते हैं? 21 महाराज ने 21 पैसे बताइए, हम रेगुलर आ रहा हूँ। अभी 5वीं पैसे आज की मेरी। हाँ जी, नाम क्या है आपका? ममता मीणा। तो ममता जी, आप कहाँ से आए हो?
जब आंधी से। आपको कैसे मालूम चला कि बाबा का दरबार लगता है यहाँ? हमने यूट्यूब पे देखा था। अच्छा। हाँ, और हमारे सर आते हैं यहाँ पे स्कूल में, उसने भी बोला था भाई वहाँ पे बाबा का दरबार लगता है और वहाँ पे आप ठीक हो जाओगे, आप वहाँ जाओ। तो इससे पहले भी कितनी बार आ चुके हैं आप? मैं तो 5 बार आ चुकी अभी। तो क्या बीमारी थी? मेरे इन्फेक्शन था शरीर के अंदर। और अब कितना फायदा मिला है नहीं मिला है बताइए? मिला है फायदा 20-19। 20-19 फायदा आपको? हाँ और आप 5 बार आप लोग? हाँ, 5 बार आई हूँ अभी। जी थोड़ी बात करेंगे। आपका नाम? गजानंद मीना, मैं इन्हीं के साथ हूँ। ये क्या है, इन्फेक्शन था कम से कम 6-7 साल हो गई और डॉक्टरों से दवाई लेते हैं, 6 महीने फ़ायदा रहता है। अब यहाँ आने के बाद में हमें ऐसा लगा कि हमारे बहुत ज़्यादा सुधार है। जैसे खुजली उजली चलती थी वो सारी मिट गई, जैसे शरीर में से खिंचाव आता था वो सारी चीज़ें। तो हमें यहाँ आने 5वीं बार आए हैं, तो हमें मतलब 30-40% रिलीफ तो है ही। 30-40% आपको फायदा हाँ, है 4-5 बार बाद? हाँ बिल्कुल। अंकल जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि उम्र का भी तजुर्बा है, नॉलेज भी है। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। शुभ नाम क्या है अंकल? साधुराम यादव, साधुराम जी कहाँ से बिलोंग करते हो? जयपुर से। जयपुर से करते हो। तो यहाँ को कौन सी बार आ रहे हो आप? आपके चैनल के माध्यम से पता चला था मेरे को, सोशल मीडिया से। तो यहाँ मैं तीसरी बार आ रहा हूँ और यहाँ मेरी मिसेज की तकलीफ है पैर के अंदर। तो ये एक पैर काम नहीं करता था बिल्कुल भी, यानी छड़ी लेके ही चलना पड़ता था। तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे को पता चला, डॉक्टर को मैंने दिखाया, कम से कम 6-7 MRI करवा ली और कई जांचें करवा ली। कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको भी कह रहे हैं हड्डियाँ कमज़ोर है, कोई कह रहा है नसें कमज़ोर हैं। तो यहाँ मैं तीसरा झाड़ा दिलवाने के लिए आ जाया हूँ और मेरे को कम से कम 30% फ़र्क लग रहा है उसमें। हाँ, 30% कम से कम फ़ायदा है। अच्छा, ये चीज़ आपको सोशल मीडिया से पता चली थी? बिल्कुल सोशल मीडिया से पता चली है मेरे को। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है आपको पूरा? हाँ, बेनिफिट यहाँ क्या है, आना ही तो है मेरे को, झाड़ा दिलवाना। कोई झूठ पाखंड है नहीं, कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पे। भाई कोई 1000 रुपये चढ़ाओ, 500 चढ़ाओ, कोई मतलब नहीं है यहाँ पैसे से। क्या निःशुल्क? हाँ, निःशुल्क काम है यहाँ पर। तो जिसको आस्था हो झाड़ा दिलाओ। यहाँ आस्था तो रखनी पड़ेगी। आस्था तो रखनी ही पड़ेगी। देखो ऊपर वाले के ऊपर जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आपका इलाज भी नहीं होगा। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कह रहा हूँ कि जिसको आस्था वो आ सकता है यहाँ पे, जिसको आस्था नहीं है वो आने से कोई मतलब नहीं है। भाई ऊपर वाले के ऊपर जिसको विश्वास है वो आओ यहाँ पे, झाड़ा दिलाओ। कोई भी कितनी भी गंभीर बीमारियाँ हैं उसके, तो उसको बेनिफिट मिलेगा और उस आस्था के रूप में ही मिलेगा। अगर उसको आस्था नहीं है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका शुभ नाम क्या है जी? मंजू। मंजू जी, आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे हम 4 दीतवार हो गई। क्या दिक्कत थी? इस बच्चे को दस्त हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो जन्म से ही थे, इसको बाई चांस सिमटते थे। अच्छा, और आप 4 बार आने के बाद कितना benefit? अभी खूब आराम है इसको, पूरा आराम? पूरा आराम है। किसने बताया था आपको यहाँ पे दरबार लगता है? यहाँ पे तो आप बताओ किसने? यहाँ मालूम कैसे चला भाई यहाँ दरबार लगता है? मालूम यहाँ पहले शायद मेरे रिश्तेदार है जो जयपुर से, तो उन्होंने फ़ोन करके बताया हमारे को। अच्छा, वो आए तो ठीक हो गए, तो फिर उन्होंने आपको बताया? वो कैंसर थी, वो आते थे यहाँ महाराज के पास झाड़ा धोने के लिए। बिल्कुल ठीक है वो। हैं, हाँ, उनके फायदा है वो। आपके रिश्तेदार ही हैं? हाँ, रिश्तेदार है मेरे। तो वो पहले से आ रहे होंगे? वो पहले से आ रहे थे, उन्होंने फ़ोन किया था और मेरे खुद के मेरे 3 बार ऑपरेशन हो चुका है पथरी का। फिर मेरे पथरी दर्द होता था, महाराज के आने के बाद 4 बार झाड़ा खा चुका हूँ मैं, तो मेरे रिलैक्स है खुद के। बच्चे को भी डॉक्टर से आराम नहीं आया था, इस बच्चे को बिल्कुल भी। यहाँ आने के बाद ही आराम आया, जांच करवा के भी देख लिया था बच्चे की भी, फिर भी आराम नहीं आया था। यहाँ आने के बाद ही आराम। बाबा की आस्था थी और बाबा ने सब कुछ ठीक कर दिया। सब कुछ ठीक किया है, तभी तो हम वापस आए हैं आज भी। दोबारा जब भी आओगे, जब वो ठीक होगा हाँ। भाई, दोबारा तो कौन आता है पुरानी बात? नहीं बुलाया। क्या मैसेज दोगे मतलब? क्या मैसेज दोगे आप? मैसेज ये है, मैं चाहता हूँ भगवान की आस्था है और जिसको प्रॉब्लम हो वो एक बार आके जरूर कोशिश करे। वो जैसा कि आपने देखा, हमने मौजूद लोगों से लगातार बातचीत की और मौजूद लोगों का ये कहना है कि हम लगातार आ रहे हैं, कोई 4 बार 5 बार, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। हम लगातार आपकी मुख्य ज़बानी और सीधी बातचीत आपसे लोगों से करवाई। आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मौजूद व्यक्तियों की क्या राय थी, आप सबसे हम लोग रूबरू रहे। ये हमारे चैनल विशेष की राय नहीं है, ये बाबा के दरबार में बैठे हुए भक्तों की और महाराज श्री की मुख्य जुबानी आपको सुनाई है। और इस खबर को यदि आप आस्था है या अंधविश्वास है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन लोगों के मुख से सुनी हुई जुबान आप सभी को शेयर की है।